अगली खबर की हम बात करेंगे। ये बात है दमोह की। दमोह का दंगल है, कल मतदान होना है, लेकिन मतदान के पहले वहां दंगल दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस के और पुलिस के बीच में वहां पे भिड़ंत हुई है। एक गाड़ी दिखाई दी, इस गाड़ी में कुछ रखा हुआ था, अब क्या था पता नहीं। आगे चलकर जब गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा तो उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन इस गाड़ी पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद दोनों तरह के हुए हैं। जब गाड़ी पर विवाद बढ़ा तो फिर कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगा दिए। ये कहा कि ये गाड़ी किसी बीजेपी की थी, लेकिन सवाल यही है कि गाड़ी किसकी थी। और बात यही नहीं बनी, बाद में इस गाड़ी को एक पुलिसकर्मी, एक सामान्य व्यक्ति आते हैं, ड्राइवर आता है और वो ले जाता है। गाड़ी आगे जाकर फिर पुलिस पकड़ लेती है, उसमें कुछ नहीं मिलता। पर कांग्रेस का यह आरोप है कि उसमें भारी मात्रा में पैसे थे और वो पैसे गए कहां, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन काफी झड़प हुई है, कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। अब सवाल यही है कि दमोह के दंगल में बीते 24 घंटे में, अब तो 24 घंटे भी शेष नहीं रह गए, 12 घंटे में और क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि शराब भी पकड़ी गई है, ये भी देखने को मिला, ये गाड़ी भी पकड़ी गई है। लेकिन उसमें एक और मामला सामने आया। मसला ये है कि अजय टंडन, जिन्हें कोविड पॉजिटिव बताया जा रहा, वो भी वहां पहुंच गए। तो फिर अब इस पर सियासत भी होने लगी है। क्या कहना है, कमलनाथ ने क्या कहा, क्या आरोप लगाया, और फिर बीडी शर्मा जी ने जवाब क्या दिया है, सुन लीजिए। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूं, प्रशासन को देना चाहता हूं और खुले रूप से देना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। हम पहले ही कहते थे। चलिए, तो बीडी शर्मा ये कह रहे थे कि वाहन में कुछ नहीं मिला है और दमोह का माहौल बिगाड़ने का, और बड़ा आरोप लगाया कि कोविड पॉजिटिव है। लेकिन सवाल यह भी है कि वो गाड़ी में कुछ था या नहीं, और क्यों नहीं मिला ऐसे। चलिए, मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़े, हमारे संवाददाता, साथ ही महेश शर्मा जुड़े हैं, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी जुड़े हैं कांग्रेस के। इन दोनों से भी मैं चर्चा करूंगा। संदीप, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या इस पर अब राजनीति होने लगी? बिल्कुल, देखिए, मतदान से ठीक एक दिन पहले जिस तरह से दमोह की सियासत पूरे शबाब पर है और जिस तरह से बात है नोट और गाड़ी की देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को कुछ दूसरी ओर मोड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर सीधे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि गाड़ी में करोड़ों रुपए थे। गाड़ी किसकी थी, गाड़ी में नोट थे, कितने थे और किसके थे, ये सब कुछ अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन गाड़ी में नोट को लेकर के सियासत जरूर हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुले तौर पर यहां पर कांग्रेस की गुंडागर्दी की बात कही है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि गाड़ी की जांच हो चुकी है। चुनाव आयोग के भी कर्मचारी गए थे, उन्होंने भी तलाशी ली है, कुछ भी नहीं था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं छवि खराब करने की यहां पर कोशिश की गई है चुनाव मतदान के एक दिन पहले, जो ठीक नहीं है और वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, ये बीडी शर्मा जी का कहना था, जैसा संदीप बता रहे थे। ठीक है संदीप, मेरे साथ दो मेहमान जुड़े, के मिश्रा जी। के मिश्रा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी, सुन रहा हूं मैं आपको। जी जी जी,
दमोह को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी जनता के बीच पहुंच गए, ऐसे बीडी शर्मा कह रहे हैं। लेकिन एक वाहन था, वाहन में क्या था आगे चलकर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो वहां दिखाई दिया है चुनाव से पहले, क्या कहेगी कांग्रेस? मनोज जी, मैं पहले आपको साधुवाद दूंगा। आपने अपनी टिप्पणी में आगे चलकर कुछ नहीं मिला यह शब्द का उल्लेख किया है, यानी उस स्वीकारोक्ति को आप भी स्वीकार कर रहे हैं और एक निष्पक्षता के आपके वो शब्द हैं। मैंने वीडियो जारी किया है 2 मिनट 10 सेकंड का, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जी उस मध्य प्रदेश शासन की सरकार जिसमें लाल बत्ती लगी हुई है, जिसमें हूटर लगे हुए हैं, व्हाइट कलर की कार है और उस कार को पुलिस ने इतना घेर रखा है जितना पुलवामा में भी सेना ने नहीं घेरा था। पुलवामा में जब शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उस ढंग से। और वो कह रहे हैं अजय टंडन जी कि आप खुद देख लीजिए, उस नोट में शीशे से दिखाई दे रहे हैं कि उस कार में शीशे में दिखाई दे रहे हैं कि उस कार के अंदर नोट पड़े हुए हैं। और वो नोट क्या आपको दिख रहे थे? वो वीडियो में देख नहीं पाया हूं, क्या आप लोग देखे हैं उस नोट? मैं वहां स्पॉट पर नहीं हूं। नहीं, मगर जो आपके पास तस्वीरें आपके अजय टंडन साहब, अजय टंडन खुद मीडिया से कह रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं जी, कि आप खुद देख लीजिए, उसमें नोट रखे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए, उसमें पैसे रखे हुए हैं। 2 बार उन्होंने इस शब्द को बोला है। और मैंने तो सुना है कि संघ बड़ी नैतिकता की बात करता है और संघ से बीडी शर्मा जी आए हैं, यानी इस ढंग से संघ का चरित्र है क्या जो बीडी शर्मा जी कह रहे हैं? और पुलिस निकम्मी कितनी है कि पंचनामा हमेशा जनता के बीच में होता है, इसी के लिए उसको पंचनामा शब्द कहते हैं। यदि पुलिस ईमानदार है, कलेक्टर वहां का ईमानदार है, निर्वाचन आयोग ईमानदार है, तो उस गाड़ी का नहीं। के मिश्रा जी, मेरा एक सवाल ये भी है, कोविड का संकट है, सबको पता है कि दमोह में अब कोविड आ गया, पहले तक तो नहीं था, अब तो आ गया। उस समय आप लोग भी थे और बीजेपी दोनों ही थे, मगर कोविड पॉजिटिव है अजय टंडन जी, जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये भी होना चाहिए? अजय टंडन जी ने पूरी डिस्टेंस मेंटेन की है जी, मीडिया से चर्चा करते हुए भी, और मीडिया के लोग भी बहुत सुरक्षित हैं। यदि कोविड की वीडी शर्मा जी को चिंता है तो वीडी शर्मा जी को उन्हीं के भोपाल में जहां उनका बंगला है उसके बगल में बदबदा में 40 लाख जलती हुई दिखाई नहीं देती है। उसके लिए सरकार को नहीं कोशिश। महेश शर्मा जी, अजय टंडन जी, महेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी, आ रही है आपकी आवाज। जवाब दीजिएगा, एक गाड़ी मिली है, अब वो गाड़ी किसकी थी, क्या थी, ये पता नहीं। पहले ये कहा जा रहा था कि वहां उसमें नोट थे, आगे चलकर उसमें कुछ नहीं मिला। अब सब जी, हार की हताशा जो निश्चित रूप से भाग चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना और नामांकन के बाद अपने ही कार्यकर्ताओं को 2-2 हजार के नोट बांटते हुए वीडियो हम सबने भी देखा है और दमोह की जनता ने भी देखा है। श्रीमान अजय टंडन जी अपने कार्यकर्ताओं को अपने समक्ष लाने के लिए 2-2 हजार रुपए का उपयोग करते हुए कैसे पाए गए थे, ये चुनाव आयोग को हमने भी संज्ञान में दिया है। जिस प्रकार की हताशा है वो बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी में दिख रही है। 2 मई को ये दमोह की जनता इनको जवाब देने वाली है, ये भाग चुके हैं इस बात को। और यही हताशा है जो आज इस प्रकार के अनर्गल आरोपों के माध्यम से जनता के बीच ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बाद एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आप बनना चाहते हैं, उसके बाद आप चुनाव में हैं, तो आपको तो जनता के बीच एक संदेश देना चाहिए था, लेकिन आपने चुनाव को महत्वपूर्ण रखा। आपने जनता की जान के साथ, पत्रकार साथियों की जान के साथ कहीं ना कहीं लापरवाही करने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि के कितने गुण रखते हैं। चलिए, अब समय बाकी नहीं है, मुझे लगता है कि जनता वास्तव में सब देख रही होगी और जो भी होता है। आप सभी दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव है, उपचुनाव में भी मतदान होने में कुछ घंटे शेष रह गए हैं, तैयारियां पूरी है, लेकिन तैयारियों में कई चैलेंज भी होंगे, क्योंकि पहली बार कोरोना के बीच में ये मतदान होगा और आज जिस तरह की वह संख्या में इजाफा हुआ, ये और चिंता बढ़ाएगा। और तो और कोविड के जो खुद मरीज है, जो खुद संक्रमित है, वो भी खुले में दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोविड तो बढ़ेगा। अब गाड़ी में क्या था क्या नहीं था, ये तो पुलिस जाने, वहां के अफसर जाने और जिला प्रशासन के लोग जाने, पर सवाल यही है, गाड़ी किसकी और सवाल किस पर। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।